वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है उसका मीनिंग जो है जानने वाले हैं। ओके, तो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्या होता है इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं कि पूंजी पर जो ब्याज लगाया जाता है या ब्याज मिलता है उसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बोलते हैं। ऐसे मीनिंग इसका सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो हम लोग के पास जो पूंजी होता है वहाँ कहीं फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर डिपॉजिट होता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बोलते हैं। चलिए यहाँ जानते हैं कि क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किताब में जो है क्या मीनिंग दिया गया है। यूजुअली इन ऑर्डर टू ascertain द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, interest at a normal rate is charged on the capital invested by the proprietor in the business। आमतौर पर व्यवसाय की वास्तविक इफ़िशियंसी मतलब बोल सकते हैं कि जो किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने में से उसका जो क्वालिटी होता है, जो गुण होता है, वास्तविक इफ़िशियंसी का पता लगाने के लिए इंटरेस्ट एट अ नॉर्मल रेट इज चार्ज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी पर सामान्य दर से जो ब्याज लगाया जाता है उसे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बोलते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, तो व्यवसाय की वास्तविक इफ़िशियंसी का पता लगाने के लिए जो इफ़िशियंसी जो किसी कार्य को करने में जो उसका गुण या क्वालिटी होता है उसको सफलतापूर्वक उसका गुण पता करने में व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई लगाई गई मतलब निवेश की गई पूंजी पर जो ब्याज जो है चार्ज किया जाता है सामान्य दर से, उसे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बोलते हैं। आगे देखते हैं, प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज द रियल प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ तक हम लोग जाने कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, अब कुछ आगे और इसका मीनिंग दिया गया है उसे देखते हैं कि सच इंटरेस्ट यानी इस प्रकार ब्याज जो है वसूलने के बाद जो है बचे हुए मुनाफे यानी प्रॉफिट्स बिजनेस एंटरप्राइज द्वारा जो है अर्जित वास्तविक लाभ ठीक है, अर्जित वास्तविक लाभ माना जा सकता है। ओके, मतलब इसकी पूरे मीनिंग का मतलब है कि बोल सकते हैं कि व्यवसाय की ट्रू इफ़िशियंसी का पता लगाने के लिए व्यवसाय के मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी पर जो सामान्य दर पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ओके, इस प्रकार
ब्याज जो है वसूलने के बाद बचे हुए मुनाफे बिजनेस इंटरप्राइज द्वारा जो है अर्जित वास्तविक प्रॉफिट्स से जो है माना जा सकता है। ओके, इस प्रकार ब्याज यानी इंटरेस्ट जिसके बारे में बात हो रहा है वसूलने के बाद, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, वसूलने के बाद बचे हुए प्रॉफिट्स लिखा है ना, प्रॉफिट्स रिमेनिंग, बचे हुए प्रॉफिट्स बिजनेस उद्यम द्वारा या बोल सकते हैं बिजनेस इंटरप्राइज द्वारा जो है अर्जित, अर्जित मतलब जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है यानी इंटरेस्ट, अर्जित वास्तविक प्रॉफिट यानी वास्तविक लाभ माना जा सकता है, ठीक है, मे बी कंसिडर्ड एज द रियल प्रॉफिट्स अर्न, उसे माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है, तो अर्जित वास्तविक प्रॉफिट्स जो है वो माना जा सकता है। आगे देखते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ लोन टू द बिजनेस अर्निंग इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें थोड़ा बड़ा करके इंटरेस्ट एंड कैपिटल को बताया है तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ लोन टू द बिजनेस अर्निंग इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। बताया जा रहा है कि मालिक द्वारा लगाई निवेश की गई पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज अर्जित व्यवसाय के लिए जो है लोन के रूप में माना जाता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ लोन टू द बिजनेस अर्निंग इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी पर फिक्स निश्चित दर से इंटरेस्ट ब्याज अर्जित व्यवसाय के लिए जो है लोन के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, इफ दिस अमाउंट हैड नॉट बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इट वुड इवन देन हैव अर्न सम इंटरेस्ट आउटसाइड। इसका मतलब बताया जा रहा है कि यदि यह राशि यानी यह अमाउंट व्यवसाय में नहीं भी मिलता है तो भी बाहरी कुछ ब्याज अवश्य जो है मिलता है। ओके, इफ दिस अमाउंट हैव नॉट बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस it would even then have earned some interest outside। इसका मतलब बताया जा रहा है कि यदि यह राशि जो है व्यवसाय में नहीं भी होता है तो भी बाहरी कुछ ब्याज जो है वह अवश्य मिलता है, ओके, या मिलेगा। आगे देखते हैं, ओके, और एक लास्ट लाइन क्या लिखा गया है, एज सच, इसी तरह द प्रोप्राइटर वांट्स इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट्स फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय हिम। मतलब इस प्रकार जो प्रोप्राइटर है वह अपनी पूंजी के लिए ब्याज और अपने द्वारा उठाए गए जोखिम के लिए जो है लाभ चाहता है। ओके, एज सच द प्रोप्राइटर वांट्स इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट्स फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय हिम। प्रोप्राइटर यानी जो व्यवसाय का मालिक है अपनी पूंजी के लिए ब्याज और अपने द्वारा
उठाए गए जोखिम के लिए लाभ जो है वह चाहता है। ओके, तो यही था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग। ओके, तो यही था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। जो व्यवसाय में जो पूंजी लगाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो, और जो प्रॉफिट जो वसूला जाता है बिजनेस इंटरप्राइज द्वारा, वो सब ठीक है। और जो लाभ मिलता है और जो व्यवसाय में जो प्रोप्राइटर पूंजी लगाता है उस पर जो वह जो चाहता है, जो जोखिम उठाता है उस पर जो ब्याज मिलता है या जो ब्याज चाहता है, उसे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग कल देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल और इसका ट्रीटमेंट। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।